हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जुलाई के महीने में नवग्रह हमें क्या फल देंगे। जुलाई का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जब आप अलग अलग राशि फल देखते हैं यानी कि ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसा होगा कैसा, क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा हो तो उसी समय कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। इसीलिए जब हम मासिक राशिफल समझते हैं तो इसमें सभी की चर्चा करते हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। सबसे पहले हम गृहस्थितियों को जान लेते, फिर आगे क्या हमें फल मिलेगा ये जानते हैं। प्रिय दर्शकों, गृहस्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को होने जा रहा है कर्क राशि पर, और चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता रहता है। मंगल का परिवर्तन 28 जुलाई को होगा जो कि कन्या राशि में होने वाला है, और बुध का राशि परिवर्तन तो नहीं है परंतु 18 जुलाई को ये वक्री भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 7 जुलाई को ये उदय भी होने वाले हैं क्योंकि अभी तक अस्त थे। और शुक्र का परिवर्तन 26 जुलाई को होगा मिथुन राशि पर, अभी वो वर्तमान में वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। शनि देव इस समय मीन पर गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई से ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये वक्र रहेंगे। राहु मीन में कुंभ में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 20 जुलाई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये गोचर करना प्रारंभ करेंगे। जब ये ग्रहों के परिवर्तन होते हैं तो कुछ योगों का निर्माण भी होता है, उन्हें भी हम जान लेते हैं कि जैसे कि बुधादित्य योग बन जाएगा जो कि अक्सर बनता रहता है, परंतु हर बार अलग अलग स्थितियों में होता है, जिससे फल भी हमें अलग अलग मिलते हैं। और इसके अलावा शुक्र और गुरु भी एक साथ होंगे जिससे कि गुरु घंटाल योग का निर्माण हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि मंगल का जो गोचर काल है जो कि महीने के लगभग अंत में ही होने वाला 28 तारीख को होगा, परंतु जैसे ही इनका परिवर्तन होगा तो शनि के साथ समसप्तक योग में आ जाएंगे। मंगल का संबंध शनि के साथ आपने पहले भी देखा कि बना था, नीच अवस्था में थे तो युद्ध की स्थितियां बनी, फिर ये वक्री हुए कुछ समय के लिए, फिर ये पुनः से नीच अवस्था को प्राप्त हुए थे तो आपने हवाई क्रैश, आपने जो फ्लाइट का क्रैश हुआ था तो उसे आपने देखा। तो मंगल का संबंध, मंगल का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, अब ये हो जाता है कि भैया मंगल का परिवर्तन तो होता ही रहता है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु कब कैसी स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब मंगल ऐसा नहीं कि मंगल अब नुकसान ही करते हैं हमारा, या शनि नुकसान ही करते हैं, कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता। हमेशा ग्रह आपका, उनका कर्तव्य इतना ही है ग्रहों का कि भैया जो जैसा कर्म किया, जिनको जो कार्यक्षेत्र मिला हुआ है उसमें वैसा फल देते हैं बस। तो मंगल का परिवर्तन, अब जैसे शनि का परिवर्तन हुआ जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन था 2.5 वर्षों के लिए, यानी कि 2025 का तो बड़ा परिवर्तन था ही, परंतु 2.5 वर्षों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन था। और हमने इसकी चर्चा की, इसमें फिर से चर्चा करेंगे तो कोई विशेष मतलब समय जाएगा, वीडियो बड़ी होगी, पर हमने चर्चा की थी जब शनि का परिवर्तन हुआ, मंगल का परिवर्तन हुआ कि चीज़ें होंगी ऊपर नीचे और हमें सावधान रहना है। अब पुनः समसप्तक योग बनेगा जो कि कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें समझने की आवश्यकता होती है कि हम सतर्क रहें हर एक स्थिति परिस्थिति से। आगे आने वाले समय मंगल के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे। चलिए अब जानते हैं कि ये जुलाई का महीना कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं दूर होंगी और एक अच्छा अवसर है कि आप अपने स्वास्थ्य को, अब हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, हम बढ़िया फिट रहें, सब कुछ अच्छा रहे, परंतु हर व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है कई बार। तो ये समय है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को सुधार किया जा सकता है। हाँ, प्रयास तो करना होगा, बिना प्रयास किए तो कुछ होना नहीं है ना, कर्म तो आवश्यक है। और साथ में इस समय कई जब क्योंकि बुधादित्य योग बनने वाला 16 तारीख से, तो आप
कई बार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात रहने वाली, जो कि बुध भी होंगे तभी बुधादित्य योग बनेगा। और बुध आपके बेस भी बनते हैं और आपके तृतीयेश भी बनते हैं। तो निर्णय लेने में आपको गलती नहीं करने का मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में यदि निर्णय लेंगे ना तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए बहुत सतर्कता के साथ यदि आप निर्णय लेते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छे भी निर्णय ले पाएंगे, है ना। यानी कहा जाए कि एक मौका है। और यहाँ पर सूर्य का गोचर करना आपके लग्न में है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सूर्य को बहुत बल मिलता है, कारक तत्व इनको प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फल देते हैं। और आपके धनेश भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये समझने की बात है कि जीवन में कई बार हम जो गलतियाँ करते हैं ना वो हमें खुद दिखाई नहीं देते, यानी कि हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। पर ये मौका होगा जिसमें आप गलतियों को समझने की यदि कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खुद के विषय में जानना, समझना, खुद की गलतियों को स्वयं ही समझ जाना, ये बड़ी बात है। जो कि नॉर्मली अब जैसे कोई कहे कि भैया हमको यदि पैसा 1 करोड़ मिल जाए तो बड़ी बात है, पर खुद की गलतियाँ समझ में आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। हम अपने आप को यदि समझ जाए ना तो दुनिया समझी हुई है फिर। इसके अलावा विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यदि देखा जाए तो समय ठीक है। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, मिली जुली स्थितियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणी में संयम रखना है ना। वाणी में यदि आपने संयम नहीं रखा तो कई बार आप गुस्से में आएंगे, क्रोध में आएंगे, चाहे विद्यार्थी हों या जो भी हों, सभी के लिए ये बात है कि आपको वाणी में संयम बहुत ज़रूरी होगा। वाणी में यदि गलतियां हुई तो कहते हैं ना कि भैया ये वाणी से निकला हुआ शब्द या तीर भी कह देते लोग, तो वाणी से निकला हुआ शब्द, वाणी एक ऐसी है कि वापस नहीं होती। आपने किसी को कुछ कह दिया, अच्छा कहा तो बुरा कहा तो वो वापस नहीं हो जाता है फिर। इसीलिए वाणी को बहुत संयमित होकर हमें यूज करना है, क्योंकि कई बार आप क्रोध में आएंगे, गलतियां करेंगे, इससे बचना होगा। खासकर जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कि मंगल आपका सपोर्ट करेंगे, नुकसान होने नहीं देंगे जल्दी, पर हाँ केतु का भी प्रभाव है। मंगल केतु एक साथ हैं, अभी 28 तक लगभग महीना निकल ही जाएगा। तो इस समय ये चीज़ आपको समझना होगा। बुध भी आपके लग्न में, कई सारी चीज़ें हैं, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन के लिए चीज़ें अच्छी हैं। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं विशेष कोई नहीं है और दाम्पत्य जीवन में चीज़ें सुधरेंगी। तो पहले तो कोई प्रॉब्लम थी, कोई गड़बड़ थी, तो उसमें सुधार होगा। तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के लिए चीज़ें इस जुलाई के महीने में ठीक ठाक हैं। और ये जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। नई नई चीज़ों को आप ट्राई भी करेंगे। और वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो जैसा सिस्टम है तो उसको चलने दीजिए। अपग्रेड करना चाहिए, परंतु हर समय अपग्रेड भी करना ठीक नहीं होता। तो इस समय जो जैसा है उसको चलने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और अच्छी बात यह है कि लाभ तो ठीक ही है फाइनेंशियली, परंतु आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। यानी कि अब समझिए कि बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं कितने लोग करते होंगे। मतलब दुनिया में जब देखेंगे तो कहा जाए कि काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं। अब गिनती लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिजनेस करना और सम्मान उसके हिसाब से पाना एक अलग स्थिति बन जाती है। तो इस समय जो बिजनेस आप करेंगे ना, उसके वजह से आपको सम्मान मिल सकता है, तो ये अच्छी बात है। जो जॉब करते हैं, करियर में हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, उनके लिए भी चीज़ें मिली जुली कही जाएंगी। बहुत समस्या नहीं है, परंतु सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ राजनीति कर सकते हैं अपना, है ना। और आपको क्रोध से, तो मैंने पहले ही सतर्क किया है कि क्रोध से बचना है, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, और विशेषकर करियर में, क्योंकि मंगल का यहाँ आधिपत्य है आपके। तो करियर में क्रोध से बचना, और जो भी करना है बिल्कुल
सिस्टम के साथ, विदाउट सिस्टम काम नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये महीना कहा जाए कि मिला जुला है, कुछ समस्याएं हैं तो कुछ लाभ भी दे रहा है ये समय। और कई बार हमें लगता है कि अब जैसे कोई वृक्ष आप बोएंगे, मतलब दाना बोएंगे कोई किसी वृक्ष का, तो जब बीज लगाते हैं ना, तो डिपेंड करता कि कौन सा पौधा है। अब समझिए कि यदि आप आम खाना है आपको, है ना, आम का पौधा लगाना है, तो उसमें कम से कम 5 वर्ष लगे। कुछ ऐसे आम होते हैं जो जल्दी होते हैं, पर वैसे मैक्सिमम जो ऐसे नॉर्मली आम होते हैं तो उनको 5 वर्ष लगता है। तो 5 वर्ष आपको धैर्य रखना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह ये जो जुलाई का महीना है ना, ये मेहनत करने का है। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आज दिखे तो बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं भी दिखा तो आपको निराश नहीं होना है। आपको ये समझना है कि कभी भी सीधे आप फल नहीं खा सकते, पहले बीज बोना पड़ता है और वृक्ष बड़ा होगा तब तो फल मिलेगा। और जो कि हाँ, ये बात है कि आपने संघर्ष शनि के प्रभाव से बहुत किया है पहले, पर ये अब वो चीज़ें हैं कि प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी 7.5 ही खत्म, ये ढैया ख़त्म हो गई, तो प्लेटफॉर्म बन चुका है। बस अब ज़रूरत है कि उस प्लेटफॉर्म में कहाँ क्या चीज़ें हैं समझ आएँ। अब आपको चाय लेने जाना, पता नहीं किधर है, तो पहले समझना होगा कहाँ चाय की स्टॉल वगैरह है। बस वो चीज़ें हैं, है ना, मतलब आप समझ गए होंगे कि अब चीज़ें रन धीरे धीरे होने वाली हैं आगे चल के। तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अनुकूलता हो, तो सबसे सरल साधन है कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना में विशेषकर प्रयास करिए कि यदि कोई मंदिर हो हनुमान जी का, वहाँ जाके कर सकें साधना आराधना, जो भी करना है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो फिर जहाँ भी जैसे भी तो आप करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो नए दर्शक उनके लिए दोहरा दूँ, कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।